और एक बड़ी सौगात वहां पर आज दी गई है, भूमि पूजन किया गया है। वहां पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी मौजूद हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं। जो लंबे समय से लगातार मांग उठ रही थी महाधिवक्ता के इस कार्यालय की, उसका आज भूमि पूजन उनकी तरफ से किया गया। आगे बढ़ते हैं, भोपाल में हुई देवकी नंदन ठाकुर जी की कथा में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देवकी नंदन ठाकुर जी ने आपत्तिजनक वेब सीरीज पर प्रतिबंध की बात की है। युवा पीढ़ी संस्कृति से विमुख हो रही है, इसके लिए राज्य सरकार जरूरी कदम उठाएगी, साथ ही नशे पर नियंत्रण के प्रयास किए जाएंगे। अभी तो केवल इतनी चैनल आपने वेब सीरीज की बात कही है, उसमें यथासंभव प्रयास किया जाएगा कि बुराई से आने वाली पीढ़ियां बचें। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी नीलम सीधा जुड़ गई है। नीलम, जिस तरीके से एक तो वेब सीरीज पर प्रतिबंध की बात हो, दूसरी तरफ जरूरी नशा कदम को लेकर, नशा लगातार जिस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उस पर नियंत्रण करने के प्रयास की बात, तो इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं नशे पर नियंत्रण के लिए। अहाते को बंद करके ये सरकार ने बता दिया है कि अब आप शराब की दुकानों के आसपास तो नशा नहीं कर पाएंगे, और इसके अलावा घर पर भी मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया था कि घर पर भी तैयारी रखें। लेकिन क्या प्रभावी कदम अब यहां से उठाए जा सकते हैं, जो बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें कल के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयान की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राज्य में जो है वेब सीरीज, जो खास तौर पर आपत्तिजनक वेब सीरीज है, उसके कंटेंट को रोक लगाने के लिए ज़रूरी कदम उठाए जाएंगे। हालांकि किस तरीके के कदम उठाए जाएंगे, किस तरीके से रोक लगाई जा सकती है, इसका पूरा मसौदा अभी तैयार नहीं है, पर सीएम शिवराज ने साफ कहा है कि इस बारे में विचार किया जाएगा, क्योंकि युवा पीढ़ी जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रेरित होती है इस तरह की वेब सीरीज़ के जो कंटेंट है उसे देख करके, और उसको फॉलो करने के लिए युवा पीढ़ी ये भी नहीं सोचती कि क्या सही है क्या गलत है। हम लगातार इस तरीके के कई वायरल वीडियो देखते हैं जिनमें जो काफ़ी इन्फ्लुएंसर है, उनके इन्फ्लुएंस में आकर के युवा पीढ़ी इस तरीके के खुद भी जो है वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर वायरल करती है, और एक फेमस होने का तरीका कहा जाता है। और इसके साथ ही साथ वेब सीरीज़ों में जिस तरीके की आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, उसका इस्तेमाल भी जो है खासतौर पर जो यंग जनरेशन है वो करना कहीं ना कहीं उस बात को कूल मानती है, ट्रेंड लेती है। तो इस बात के मद्देनजर जो है खासतौर पर युवा पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए ये बात कही गई है कि उन्हें हमारी जो धर्म है, हमारी जो संस्कृति है, उससे जोड़ने के लिए, सही राह दिखाने के लिए ये कदम उठाए जाएंगे कि युवा पीढ़ी जो है एक सही रास्ते पर चले। उन्हें ये पता हो कि भारतीय संस्कृति का जो कल्चर है वो कितना ज़्यादा पुराना है और उसको अपनाने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो युवा पीढ़ी उस ओर बढ़े, उसको देखते हुए जो है सीएम शिवराज ने बयान दिया है। हालांकि ये जो विचार था वो पंडित देवकी नंदन ठाकुर का था कि युवा पीढ़ियों को सही रास्ते पर लाने के लिए, धर्म संस्कृति से जोड़ने के लिए राज्य में जो है वेब सीरीज के आपत्तिजनक कंटेंट को बैन करना चाहिए, उसे रोकने के कदम उठाए जाने चाहिए। और इसी विचार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इस पर कड़े कदम जरूर उठाए जाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति को लेकर के अभियान चलाया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती लगातार इस पर जो है मुखर नजर आई थी, और उन्होंने कई प्रदर्शन भी किए थे, जिसके बाद जो इस साल की नई शराब नीति है उसमें पूरी तरीके से अहाते बंद करने का प्रावधान रखा गया। जो शराब दुकानें हैं उनका धार्मिक स्थलों, सार्वजनिक स्थलों या स्कूल और ऐसे जो संवेदनशील जोन कहे जाते हैं जिस पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, उनको लेकर के कि वो 100 मीटर के दायरे में ना बनाई जाए। तो इस तरीके के कई प्रावधान नई शराब नीति में लागू किए गए हैं, ताकि प्रदेश में जो है नशे के खिलाफ एक अभियान चलाया जा सके। कई सामाजिक संगठनों का सहयोग लेते हुए मध्य प्रदेश सरकार इस ओर जो है कदम बढ़ा रही है। तो एक अच्छा कदम जरूर माना जा सकता है कि अगर वेब सीरीज के जो आपत्तिजनक कंटेंट है उनको रोकने के लिए सरकार जो है कदम उठाती है। तो बिल्कुल, लेकिन क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं इंडस्ट्री के हाथ में, बॉलीवुड को लेकर या फिर वेब सीरीज को लेकर भी इसमें सेंसर बोर्ड से लेकर तमाम रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं जो इस पर विशेष तौर पर ध्यान देती हैं। ऐसे में एक राज्य सरकार की तरफ से इसे कंट्रोल करने के लिए किस तरीके के कदम उठाए जा सकते हैं और क्या इसमें हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए आपने ये सही कहा है कि कई तरह की ऐसी संस्थाएं हैं जो इस बात का ध्यान रखती है कि किसी भी तरीके का आपत्तिजनक कंटेंट जो है या जो समाज को गलत राह दिखाता है वो बाहर ना आने पाए। तो ये ज़रूर हो सकता है कि राज्य सरकार उन संस्थानों को इस बारे में कोई पत्र लिखे कि इस तरीके के नियम कानून जो है वो लागू किए जा सके, क्योंकि कई ऐसी पिक्चरें जो है, कई ऐसी फिल्में जो आई हैं जिसे लेकर मध्य प्रदेश में जो है देखने को मिला था गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से भी, या जो कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग की तरफ से भी, या
कई बीजेपी के दूसरे नेताओं की तरफ से कि वो उन्होंने उन संस्थाओं को पत्र लिख करके उस कंटेंट पर रोक लगाने की बात कही थी, या फिर ये भी हो सकता है कि जिस प्लेटफॉर्म पर इस तरह की वेब सीरीज जो है प्रसारित हो रही है उन्हें भी पत्र लिखा जा सके, या प्रदेश जो है अपनी तरफ से कोई नई नीति नियम लागू कर सके कि इस तरह के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म मध्य प्रदेश में बैन हो सके, क्योंकि राज्य सरकार के पास जरूर एक अधिकार हो सकता है कि वो इस तरह के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को रेगुलेट कर सके। तो ये एक कदम जरूर उठाया जा सकता है यहाँ पर। बिल्कुल, यानी कि ये माने नीलम कि अब यहां से एक शुरुआत इस दिशा में जरूर राज्य सरकार कर सकती है, एक पहल जरूर कर सकती है मुख्यमंत्री के बयान के बाद।